Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डायरेक्टिंग के बारे में सीखा था, जिसमें हमने जाना था व्हाट इज़ डायरेक्टिंग, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में। उसमें हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्टिंग के बेसिकली 4 एलिमेंट्स होते हैं। आज उन्हीं में से 2 एलिमेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो क्या क्या हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज सुपरविजन एंड सेकेंड इज मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सुपरविजन का मतलब क्या होता है। ये एक एलिमेंट है डायरेक्टिंग का। सुपरविजन का मतलब होता है इट मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज़ वाइल दे परफॉर्मिंग जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में जॉब परफॉर्म कर रहे हो तो उस समय उन्हें इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना, इसी को हम क्या बोलेंगे, सुपरविजन कहेंगे। देखिए, सुपरविजन जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। सुपर मीन्स ओवर एंड अबव एंड विजन का मतलब होता है सीइंग। तो हम कह सकते हैं सुपरविजन मीन्स सीइंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम ओवर एंड अबव। तो जब भी मैनेजर्स या फिर टॉप लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स को ऊपर से देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सुपरविजन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हर ऑर्गेनाइजेशन में कैमरेज लगे होते हैं। वो कैमरे क्यों लगे होते हैं? ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर पाएँ, मॉनिटर कर पाएँ, ऑब्जर्व कर पाएँ, वो कैसे काम कर रहे हैं। अगर वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो हम उन्हें इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सुपरविजन कहते हैं। तो सुपरविजन एक एलिमेंट होता है डायरेक्टिंग का। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो एलिमेंट है डायरेक्टिंग का वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन को हम कह सकते हैं विल टू वर्क, काम करने का जज्बा। इट कैन बी डिफाइंड एज इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। देखिए, मोटिवेशन का मतलब क्या है, अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करना, इंड्यूस करना, ताकि वो अपने बेस्ट कैपेसिटी में परफॉर्म कर पाएँ। मोटिवेशन जो होता है ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को फोर्स कर रहे हैं काम करने के लिए। जी बिल्कुल नहीं, आपको एम्प्लॉयज़ को फोर्स नहीं करना है, उन्हें क्या करना है, मोटिवेट करना है कि उनके अंदर खुद एक फीलिंग आए कि हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है, कोई भी काम करना है। तो इसी को क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं। जब एम्प्लॉयज़ के अंदर खुद एक फीलिंग आ जाती है कि मुझे अच्छे से काम करना है, अच्छे से अपने वर्क को निभाना है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मोटिवेशन कहेंगे, मतलब विलिंगनेस टू वर्क। तो आइए देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। देखिए, पहला फीचर जो है मोटिवेशन का वो यही है कि इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। तो मोटिवेशन क्या होता है, ये एक इंटरनल फीलिंग होती है एम्प्लॉयज़ के अंदर। मतलब यहाँ पर आप किसी एम्प्लॉयज़ को फोर्स नहीं करते, ये एक इंटरनल फीलिंग आप उसके अंदर पैदा कर देते हैं। इसलिए हमने बोला है मोटिवेशन को इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। सेकेंड जो हमारा फीचर्स है मोटिवेशन का वो है इट प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। देखिए, मोटिवेशन से क्या होता है, हम पीपल के बिहेवियर को इंड्यूस करते हैं, कुछ इस तरीके से इंड्यूस करते हैं कि वो उस तरीके से काम करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को वो अचीव करने लग जाएगा। तो यहाँ पर हम मोटिवेशन करके एम्प्लॉयज़ का एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जनरेट कर पाते हैं। तो मोटिवेशन इंड्यूसेस द पीपल टू बिहेव इन सच अ मैनर सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल्स। इसके बाद जो थर्ड फीचर है मोटिवेशन का वो है कि मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए, मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है एम्प्लॉयज़ के लिए, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मोटिवेट एम्प्लॉयज़, मैनेजर यूज़ वेरियस मोटिवेटर्स। तो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए जो एक मैनेजर होता है वो अलग अलग मोटिवेटर्स को यूज़ कर सकता है। अब ये मोटिवेटर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे पॉजिटिव मोटिवेटर्स का क्या एग्जाम्पल होगा, आप अपने एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन कर दीजिए, इंक्रीमेंट कर दीजिए, उन्हें बोनस दे दीजिए, उनका रिस्पेक्ट करें, उनका रिकॉग्निशन दें। तो ये सब होते हैं पॉजिटिव मोटिवेटर्स। वैसे ही अगर मैं नेगेटिव मोटिवेटर की बात करूं, देखिए कभी कभार कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जैसे आपने कहावत सुनी होगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वैसे यहाँ पर भी है। अगर कोई एम्प्लॉयज़ पॉजिटिव मोटिवेटर से खुश नहीं हो रहे, उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रहा, तो हमें उन्हें नेगेटिव मोटिवेटर से मोटिवेट करना पड़ता है। जैसे उन्हें वार्निंग देनी पड़ती है, उनका डिमोशन कर दीजिए, उनके इंक्रीमेंट को रोक दीजिए, जिससे क्या होगा, उनके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा, तो वो डिजायर्ड मैनर में फिर काम करने लग जाएंगे। तो मोटिवेशन जो होते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। फोर्थ जो यहाँ पर फीचर देखने को मिलता है मोटिवेशन का वो है मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देखिए, मोटिवेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैनेजर को हर बंदे को मोटिवेट करना पड़ता है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी बंदे होते हैं सबका बिहेवियर क्या होता है, अलग अलग होता है। हम हर ह्यूमन की नीड्स को नहीं समझ सकते कि हर किस पर्सन की नीड कैसे फुलफिल होगी, किसकी नीड
पॉजिटिव मोटिवेटर से फुलफिल होगी, किसकी नीड नेगेटिव मोटिवेटर से फुलफिल होगी। इसीलिए मोटिवेशन को एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहा गया है। तो इन ऑर्डर टू मोटिवेट पीपल मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड वेरियस टाइप ऑफ ह्यूमन नीड्स। तो यहाँ पर मैनेजर को पहले ह्यूमन नीड्स को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि सामने वाले पर्सन की नीड क्या है, उस हिसाब से हम उसे क्या कर पाएंगे, मोटिवेट कर पाएंगे। आइए देखते हैं लास्ट जो इसका फीचर है मोटिवेशन का, वो है मोटिवेशन इज डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखिए ह्यूमन बींग्स जो होता है, अब हमें ह्यूमन बींग्स को मोटिवेट करना है, और ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, वो एवर चेंजिंग है, उनकी जो नीड्स है वो अनलिमिटेड है और हमेशा चेंज होती रहती है। तो सेटिस्फैक्शन भी जो है हर मैनेजर को कंटिन्यूसली परफॉर्म करना पड़ता है, हर मैनेजर को बार बार अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि जो मोटिवेशन है वो एक डायनामिक है और एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो ह्यूमन बींग्स आर एवर चेंजिंग, ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड एंड गो ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली। तो ये थे फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज सुपरविजन एंड व्हाट इज मोटिवेशन। आइए नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार सीबीएसई बोर्ड में देखने को मिलता है, उसका नाम है मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मास्लो कहते थे कि जो नीड और डिज़ायर होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मोटिवेशन का। तो अगर आपको एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है तो उनकी नीड और डिज़ायर को क्या कर दीजिए, फुलफिल कर दीजिए। सपोज करिए अगर सब पर्सन की नीड और डिज़ायर फुलफिल हो जाएगी तो क्या उसके बाद आप उस एम्प्लॉय को मोटिवेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मास्लो ने क्या दिया, एक सीक्वेंस दिया कि किस तरीके से आपको अपने एम्प्लॉयज़ की नीड को क्या करना है, मोटिवेट करना है, और एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से आप मोटिवेट करिए, तभी जाके वो अच्छे से मोटिवेट हो पाएगा। तो मास्लो ने क्या दिया है, एक सीक्वेंस दिए हैं, तो इसी को हम बोलते हैं मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। तो नीड और डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द मोटिवेशन बिकॉज एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड ओनली फॉर देयर नीड्स, बट if the needs are fulfilled completely then it not possible to motivate the employees. Therefore Maslow has given the sequence of needs in the following way. आइए देखते हैं मास्लो ने क्या क्या सीक्वेंस हमें दे रखे हैं। देखिए फर्स्ट मास्लो कहते हैं कि क्या नीड फुलफिल होनी चाहिए, वो है साइकोलॉजिकल नीड्स। देखिए साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर एम्प्लॉयज़ का जो भी वर्कर्स होते हैं, ह्यूमन होते हैं, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट आती है। जैसे हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, अगर हमें ये मिल गया तो हमारी नीड तो एक तरीके से छोटी मोटी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, हमारी साइकोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। तो साइकोलॉजिकल नीड के अंदर क्या आता है, दीज नीड्स इंक्लूड बेसिक रिक्वायरमेंट, जो हमें सर्वाइवल के लिए, मेंटेनेंस के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए लाइफ के लिए, वो इसके अंदर आती हैं, जैसे फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ओके, आइए इसके बाद कौन सी नीड्स है, इसके बाद है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। देखिए एक बार आपकी साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल हो गई, देन पीपल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ देयर फ्यूचर। उसके बाद जो पर्सन होता है वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाता है कि उसे अपना फ्यूचर भी तो सिक्योर करना है। तो यहाँ पर उसके लिए एक सिक्योरिटी की नीड, एक सेफ्टी की नीड अराइज हो जाती है। तो इट इंक्लूड्स फिजिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो यहाँ पर उसके लिए एक फिजिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी दोनों की नीड आपको फुलफिल करनी पड़ती है। फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब है अगर उसको कोई इलनेस हो गई, एक्सीडेंट हो गया, फायर हो गया, तो उससे सेफ्टी होनी चाहिए उसकी। वैसे इकोनॉमिक सेफ्टी का मतलब है कि उसके पास फ्यूचर में सफिशिएंट फंड होने चाहिए ताकि वो अपनी ये साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। तो ये सेकेंड नीड भी यहाँ पर फुलफिल होती है। ओके, इसके बाद कौन सी नीड आती है, इसके बाद आती है सोशल नीड्स एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस की नीड। देखिए एक बार आपकी साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो गई, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड पूरी हो गई, अब जो आपकी नीड अराइज हो जाएगी वो होगी सोशल नीड। यहाँ सोशल नीड का मतलब क्या है, इट मीन्स द नीड ऑफ लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप। तो आपको दोस्ती का, कंपेनियन, फ्रेंडशिप, लव की भावना भी आपके अंदर अराइज हो जाएगी। ठीक है ना, कि आपका कोई साथी हो जिससे आप अपनी बातें शेयर कर पाएँ। तो वंस द पीपल सेटिस्फाई द अबव टू नीड, देयर सोशल नीड बिकम्स मोर एक्टिव। तो जब भी किसी पर्सन की ऊपर की दो नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बाद उसकी सोशल नीड अराइज हो जाती है, एक बिलोंगिंगनेस की नीड अराइज हो जाती है कि उसको एक हमसफ़र चाहिए होता है, साथी चाहिए होता है जिसके साथ वो अपने आगे का जीवन व्यतीत कर पाए। इसके बाद कौन सी नीड्स अराइज हो जाती है, इसके बाद जो नीड आती है वो है एस्टीम नीड। देखिए एस्टीम नीड का मतलब क्या होता है, दीज नीड्स आर रिलेटेड टू द रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। जहाँ भी कोई पर्सन काम कर रहा है वहाँ पर उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो व्हेन द अबव थ्री नीड्स आर सेटिस्फाई देन पीपल आर स्टार्ट डिमांडिंग रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्व्स इन द ग्रुप। तो जब भी पर्सन की ऊपर की तीन नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो पर्सन क्या करता है, अपना रिस्पेक्ट
मांगने लग जाता है, डिमांड करता है जब भी वो किसी ग्रुप में जाए तो उसे रिस्पेक्ट मिले। ये जो नीड होती है ये ज़्यादातर कहाँ पर कॉमन होती है, ये हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है। जो हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ होती हैं, टॉप लेवल में काम करते हैं, उनको ये नीड्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके बाद कौन सी नीड्स अराइज होती है, अगर किसी की एस्टीम नीड भी फुलफिल हो गई तो इसके बाद जो नीड आती है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। देखिए इस नीड में क्या होता है, दिस नीड रेफर्स टू द रियलाइजिंग और रीचिंग टू द एम ऑफ योर लाइफ। देखिए हम हर पर्सन कुछ ना कुछ सोचता है कि उसे लाइफ में क्या करना है। अगर उसने अपने लाइफ में जैसा सोचा है वैसा अचीव कर लिया तो मतलब उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है वो फुलफिल हो गई है। तो वंस द एम्प्लॉय बिकम व्हाट ही वांट टू बिकम, इट मीन्स सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो जब भी एम्प्लॉय जो चाहता है वैसा बन जाता है तो उसकी ये नीड क्या होती है, वो फुलफिल हो जाती है। तो इट मीन्स ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ गोल। तो इस नीड में क्या आता है एक तरीके से कि आपकी ग्रोथ हो गई है, आपकी सेल्फ फुलफिलमेंट हो गई है और आपका गोल क्या हो गया है, अचीव हो गया है। तो ये था हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहती है। तो मास्लो ने हमें 5 वेज बता रखे हैं, 5 सीक्वेंस बता रखे हैं कि किस किस तरीके से पर्सन की नीड क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। तो सबसे पहले पर्सन की साइकोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसको फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग मिलना चाहिए। उसके बाद उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड फुलफिल होनी चाहिए, वो फुलफिल हो गई तो उसके बाद उसकी सोशल नीड, बिलोंगिंगनेस वाली नीड फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद उसकी एस्टीम नीड फुलफिल होनी चाहिए और लास्ट में उसको एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो नीड है उसको भी फुलफिल करना पड़ेगा। तब जाके एम्प्लॉयज जो होगा पूरी तरीके से क्या हो पाएगा, मोटिवेट हो पाएगा। तो ये है मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर ऑफ डायरेक्टिंग। तो इसका क्वेश्चन हर साल पेपर में देखने को मिलता है, केस स्टडी में भी आ सकता है या डायरेक्ट भी आपको कह सकते हैं और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है। ओके, आइए स्टूडेंट्स अब सीखते हैं मोटिवेशन का लास्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन मॉनेटरी एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में। देखिए मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दे रहे हैं, रिवार्ड दे रहे हैं और वो रिवार्ड किस टर्म में है, मनी की टर्म में है। तो इससे क्या होता है, जब भी हम अपने एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड देते हैं इन टर्म ऑफ मनी तो इससे एम्प्लॉयज़ हमारा मोटिवेट होता है। तो ये ज़्यादातर पावरफुल होता है लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ में, मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो द रिवार्ड और इंसेंटिव विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, तो वो रिवार्ड, वो इंसेंटिव जो कि मनी की टर्म में मेजर हो सके, इसी को हम क्या बोलेंगे, मॉनेटरी इंसेंटिव्स। देखिए क्या क्या फॉर्म होते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव के। फर्स्ट इज पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस का मतलब होता है जो रेगुलर आपका इंक्रीमेंट आप करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी में, ठीक है ना, उसको आप अलाउंस देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से गुड मोटिवेटर होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाता है, उसको अलाउंस देता है जिससे एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो पाता है। सेकंड जो यहाँ पर इसके अंदर आता है वो है प्रॉफिट शेयरिंग। देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो जब भी प्रॉफिट कमाती है अपने एम्प्लॉयज़ में उसको शेयर करती है। तो जब भी हम अपने प्रॉफिट को एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करेंगे तो एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, मोटिवेट होंगे और एफिशिएंटली तरीके से अपना काम और ज़्यादा करेंगे ताकि फ्यूचर में भी जब कंपनी प्रॉफिट कमाए तो उनको और शेयर मिले। इसके बाद जो थर्ड है वो है को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन। देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन का एज अ को पार्टनर बना देती है। तो को पार्टनर बनाने से क्या होगा, एम्प्लॉयज़ जो होगा वो मैनेजमेंट में अपना पार्टिसिपेशन कर पाएगा, एम्प्लॉयज़ जो होगा उसको प्रॉफिट में शेयर मिल पाएगा। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय जो होगा वो मोटिवेट हो पाएगा। इसके बाद जो फोर्थ यहाँ पर देखने को मिलता है वो है बोनस। बोनस का मतलब होता है वन टाइम एक्स्ट्रा रिवार्ड। जो भी हम अपने एम्प्लॉयज़ को एक टाइम का एक्स्ट्रा रिवार्ड देते हैं उसे कहते हैं बोनस। तो आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स को जो वर्किंग होंगे उन्हें या तो दिवाली के टाइम पे या क्रिसमस के टाइम पे या न्यू ईयर के टाइम पे बोनस मिलता होगा, मतलब एक्स्ट्रा सैलरी मिलती होगी, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, जो हम एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेट होते हैं। इसके बाद एक जो इंसेंटिव इसके अंदर आता है वो है कमीशन। कमीशन जो होता है वो ज़्यादातर कॉमनली देखा जाता है सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो जब भी सेल्स पर्सन जो होते हैं वो अपने सेल्स को बढ़ाते हैं, कंपनी के सेल्स को बढ़ाते हैं, तो उनके जो मैनेजर होते हैं उनको पर सेल के हिसाब से कमीशन देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिलता है। तो ये बेसिक सैलरी के अलावा मिलने वाला कमीशन ये होता है। सैलरी तो उन्हें मिलती है लेकिन जैसे जैसे उन्होंने सेल्स बढ़ाई है उस हिसाब से उन्हें कमीशन मिलता है। वैसे ही एक होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद द वेज इंसेंटिव। देखिए इसमें क्या होता है, हम अपने
कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको दो हिस्से में बांट देते हैं, एक एफिशिएंट एम्प्लॉयज़, एक इनएफिशिएंट। तो जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम ज़्यादा वेज देते हैं, इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को हम कम वेज देते हैं। एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा देने से क्या फ़ायदा होता है कि वो और एफिशिएंटली तरीके से काम करते हैं फ्यूचर में, और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को जब हम कम वेज देते हैं तो वो देखते हैं कि जो एफिशिएंट एम्प्लॉय है उसको ज़्यादा वेज मिल रहा है, तो वो भी एफिशिएंटली तरीके से काम करने का सोचते हैं और फिर ज़्यादा वेज का फ़ायदा उठा पाते हैं। ओके, इसके बाद है रिटायरमेंट बेनिफिट। देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन में रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाता है उसके एम्प्लॉयज़ को, जैसे पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेच्युटी हो गया। तो इससे क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड को फुलफिल कर पाता है एम्प्लॉयज़ की। वैसे जो लास्ट इसके अंदर इंसेंटिव देखने को मिलता है वो है पर्क या फिर फ्रिंज बेनिफिट या फिर परक्यूजिट्स। ये कुछ तरीके के स्पेशल बेनिफिट होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, लाइक फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, या फिर एम्प्लॉयज़ को हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना। सैलरी के अबव ये बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस क्या होती है, इम्प्रूव हो पाती है। तो ये कुछ मॉनेटरी इंसेंटिव्स के हमने देखे टाइप्स क्या क्या होते हैं। आइए देखते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, या फिर हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी इन्हें कह सकते हैं। देखिए ये वो इंसेंटिव होते हैं जिनको हम मनी की टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। तो ये ज़्यादातर पावरफुल किसके लिए होते हैं, हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। तो जो हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी तो पहले से ही ज़्यादा होती है, तो उनको हम मॉनेटरी इंसेंटिव के माध्यम से मोटिवेट नहीं कर पाते, उनके लिए हमें नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव देकर ही मोटिवेट करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। फर्स्ट इज स्टेटस। देखिए स्टेटस का मतलब क्या है, रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, प्रेस्टीज, जो भी जॉब से रिलेटेड है इसी को हम स्टेटस कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर का स्टेटस होता है वो एक तरीके से हायर होता है, और जितना ज़्यादा हायर उसका स्टेटस होगा उसकी जो नीड होगी उतनी ज़्यादा ही क्या होगी, सेटिस्फाई होगी उसकी, और जो नीड होगी वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट समझ पाएगा, वैसे ही और कर पाएगा। तो दूसरा यहाँ पर जो नीड यहाँ पर इंसेंटिव देखने को मिलता है वो है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप्स काम करते हैं, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। अगर इनके बीच का रिलेशन अच्छा होगा तो दोनों को अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन अगर दोनों झगड़ते अगड़ते रहेंगे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो कोई भी मोटिवेट नहीं हो पाएगा, दोनों का बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ क्या हो, मोटिवेट हो। वैसे ही है करियर एडवांसमेंट। जो मैनेजर होता है उसको अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि कैसे वो प्रमोट कर पाए अपने आप को, कैसे उसकी स्किल जो और एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो पाए। तो इससे क्या होगा, जो उसका परफॉर्मेंस होगा वो भी बढ़ेगा, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। इसके बाद जो सेकंड यहाँ पर फोर्थ यहाँ पर देखने को मिलता है वो है जॉब एनरिचमेंट या फिर असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब। देखिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बोर हो जाते हैं बार बार एक ही काम को करते हुए, तो हमें एम्प्लॉयज़ को अलग अलग काम देना चाहिए ताकि वो अपनी स्किल्स दिखा पाएँ, शो कर पाएँ, चैलेंजिंग वर्क देना चाहिए। तो ये भी एक तरीके से उनके लिए गुड मोटिवेटर का काम करता है। फिफ्थ यहाँ पर देखने को मिलता है इसमें एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है स्पेशल रिवार्ड या फिर रिस्पेक्ट अपने एम्प्लॉयज़ को देना। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का जो ईगो होता है वो और ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। ईगो सेटिस्फैक्शन एक तरीके से गुड मोटिवेटर होता है हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए। इससे क्या होता है, उनका जो एटीट्यूड होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो पॉजिटिव होता है, वो और अच्छे से काम कर पाते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन हमें देनी चाहिए। इसके बाद जो यहाँ पर मोटिवेटर है हमारे लिए वो है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है लाइफ टाइम बॉन्डिंग। एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जब लाइफ टाइम बॉन्डिंग बन जाती है तो इसे हम बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी। तो जॉब सिक्योरिटी में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को एक कंफर्मेशन होता है कि जो उसकी जॉब है वो सिक्योर है, सेफ है, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट उसे देखने को नहीं मिलेगा। तो आपने देखा होगा जॉब सिक्योरिटी ज़्यादातर गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिस पर्सन की भी गवर्नमेंट जॉब होती है वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए उन्हें कोई डर नहीं होता कि उनकी जॉब लॉस हो जाएगी। वो काम भी, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी मिलता है कि वो काम फिर क्या करते हैं, लेट तरीके से करते हैं, काम करने में उनका मन नहीं लगता। लेकिन जॉब सिक्योरिटी भी एक अच्छा मोटिवेटर होता है। इसके बाद जो यहाँ पर मोटिवेटर है वो है एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। देखिए जब हम एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में लाते हैं, ठीक है ना, वर्कर्स के साथ एम्प्लॉयज़ के भी रिलेशन को हम एक साथ लाते हैं, उनका भी सजेशन लेते हैं, उनकी भी डिसीजन लेते हैं, उनकी भी राय पूछते हैं, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ भी क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। ओके, और इसके बाद जो लास्ट आता है वो है हमारा
ऑटोनॉमी या फिर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। देखिए इसमें क्या होता है, हम अपने सबॉर्डिनेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम देते हैं, जिससे क्या होता है उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाता है और एक पॉजिटिव स्किल का यूज़ करके वो अपने जॉब को परफॉर्म करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जब उनके पास फ्रीडम होता है तो वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट समझ पाते हैं, कर पाते हैं। तो ये भी एक मोटिवेटर का काम यहाँ पर करता है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि मॉनेटरी फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या क्या होते हैं, इनके क्या क्या टाइप्स हैं, एंड नॉन मॉनेटरी या फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या हैं और इसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियोज़ में हम लीडरशिप के बारे में सीखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर है कम्युनिकेशन का जो एलिमेंट है, उसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके भी डाउट और कंसेप्ट क्लियर हो पाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।